झज्जर नगर परिषद की आज दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें झज्जर के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया। बैठक में कोरम के हिसाब से पार्षद मौजूद रहे और उनके साथ झज्जर की विधायक गीता भुक्कल भी बैठक में उपस्थित रही। बैठक में पार्षदों ने झज्जर के विकास से जुड़े कई अहम पहलुओं को उठाया और उन्हें शीघ्र अमल में लाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा चलाई गई महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आज उस समय जोरदार धक्का लगा जब हाउस की मीटिंग के दौरान महिला पार्षदों के प्रतिनिधि उठकर बात कर रहे थे, जबकि महिला पार्षदों को बोलने भी नहीं दिया गया। मीटिंग में पार्षद प्रतिनिधि ने जोरदार हंगामा किया। इस अवसर पर मौजूद झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि आज झज्जर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। लावारिस आवारा पशुओं की संख्या सड़कों पर बढ़ती जा रही है। सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही सीवर भी जाम पड़े हैं। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट भी जगह जगह खराब पड़ी है या उन्हें नए लगाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने नगर परिषद में भ्रष्टाचार फैले होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में न तो विपक्ष के पार्षदों को पहले एजेंडा दिया गया और न ही उनकी बातें सुनी गई। उन्होंने कहा कि सफाई का ठेका किसे मिला है, कितने में मिला है, साथ ही लाइट कहां कहां लगी है और उसके लिए क्या कीमत अदा की गई है, इसका भी खुलासा नहीं किया गया। आज आवारा लावारिस गोवंश सड़कों पर भटक रहा है, जबकि लंपी वायरस गोवंश में फैल रहा है। इसके लिए नगर परिषद ने कहीं कोई वैक्सीनेशन का प्रबंध किया है, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि वह नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराएंगे ताकि झज्जर का विकास बिना किसी भेदभाव के हो सके। शहर का जो यहाँ पर था बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। जैसे ही हमें एजेंडा मिला, ये वो सभी एजेंडा हैं जिसमें हमारे शहर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। नगर परिषद झज्जर में ये बताया गया सफाई की व्यवस्था की बद से बदतर हालत यहाँ पर है। कोई सफाई के लिए जो ट्रैक्टर लगाए गए हैं, ठेकेदार को बुलाया, इस बात से संतुष्ट हैं। लाइट जला दो थोड़ी। हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं जो यहाँ पर जवाब दिया गया। नगर परिषद झज्जर पूरी तरह से करप्शन का अड्डा बना हुआ है। इसमें जिम्मेवारी हमने फिक्स की है कि शहर में सफाई व्यवस्था के लिए कितने ट्रैक्टर, कितनी रेड़ी, कितने कूड़ेदान और ये ठेका किसको दिया गया है। दूसरा, ये जो आवारा पशु इस समय पूरे शहर में घूम रहे हैं और साथ ही साथ में जो लंपी नामक बीमारी गाय में आ गई है, तो गौवंश जो है सड़कों पर जो आवारा घूम रहा है, अगर हो सकता है उनमें भी वो बीमारी हो, तो ये सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें वैक्सीनेशन हो। दूसरा, आवारा पशुओं के लिए एक एजेंडा था इसमें कि आवारा पशुओं के लिए टेंडर। हमने जानने का प्रयास किया कि कितने सांड पकड़ने के लिए गायें, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, जिनकी वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं, उनके लिए टेंडर का कितना पैसा आपने टेंडर दिया गया। कोई भी जवाब हमारे सामने निकलकर नहीं आया। अगली मीटिंग में हमने कहा है एजेंडा के साथ साथ जिसको ये ठेका और जितने अमाउंट का दिया गया है ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तीसरा एजेंडा जो था शहर के पार्कों की व्यवस्था को लेकर था। एक झज्जर की विधायक होने के नाते मैं इससे कतई संतुष्ट नहीं हूँ। हमने बहुत सारे झज्जर के पार्क जो हैं सौंदर्यीकरण के लिए बनवाए थे। सभी पार्षदों ने इंक्लूडिंग चेयरमैन ने ये कहा, हमने सारे पार्कों में जब विजिट किया, बद से बदतर हालत है, ना उनकी सफाई हुई है, पानी भरा हुआ है, वो गंदगी का ढेर होकर बीमारी का घर बन गए हैं। आते तो लोग पार्कों में स्वास्थ्य लाभ के लिए हैं, वो बीमारी वहाँ से लेकर जाते हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा यहाँ पर आया, वो मुद्दा आया यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स है। हमने कहा है अगली मीटिंग में हमें आप ये सुनिश्चित करें, हमें ये बताएं कि कितनी टोटल झज्जर शहर के लिए कितने पोल, कितनी लाइट्स और कितनी लगी हैं, और ये कितनी हुडा डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, कितनी पीडब्ल्यूडी की है और कितनी जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी की है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हमारा शहर गंदगी के ढेर के साथ साथ सीवरेज के जो नाले हैं वो बंद है, उसमें एक्शन पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ भी यहाँ पर आए हुए थे और म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिसर्स भी जो यहाँ पर मौजूद थे। ये डिमार्केशन की जानी चाहिए, कौन सा नाला पीडब्ल्यूडी का है, कौन सा पब्लिक हेल्थ का है और कौन सा जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर का है, कमेटी का है। इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ जो डिस्ट्रिक्ट के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनकी पूरी गलती है। यहाँ के जो ईओ हैं, एमई हैं, मैं कतई भी इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। तो आज हमने चेयरमैन साहब को कहा है ये आपकी जिम्मेवारी है, पार्टीबाजी से उठकर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मैं यहाँ की विधायक होने के नाते और सभी पार्षद और चेयरमैन, हम लोग मिलकर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर काम करें और सुनिश्चित करें। फॉगिंग की मशीन की बात आई, उसको नई खरीद रहे हैं, पुरानी का क्या हुआ? नई गाड़ी खरीद रहे हैं, पुरानी का क्या हुआ?
यहाँ पर जो है इस तरह की डंपिंग ग्राउंड के लिए मैंने कई बार विधानसभा में प्रश्न उठाया है कि शहर का कूड़ा कहाँ डाला जाएगा, कभी अम्बेडकर चौक पे, कभी छाराचुंगी पे, कभी अग्रसेन चौक पे। और दूसरी बात, आपने अगर विधानसभा में सुना होगा, ये कहा गया कि ये म्यूनिसिपल कमेटी की रोड्स है, तो जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स है उसकी जिम्मेवारी पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा, जो कि हमें इंश्योर किया गया है। हमसे प्रायोरिटी लिस्ट मांगी गई है 25 करोड़ रुपए तक की सड़कों का, जो कि लिस्ट हमारे पास आ गई है, हम लोग भेजेंगे। लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकती। मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि इतने पत्र, वीडियो, फोटो हमने भेजी है, अगर हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिसर्स नहीं सुधरेंगे, मैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाने का तुरंत कार्य करूंगी। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, इनके मंत्री से मैंने बात की है, इनको हमारे जो मुद्दे तमाम आज जिन पर चर्चा हुई है उनका जवाब इनको हमें देना पड़ेगा। किसी भी जवाब देने में ये संतुष्ट नहीं थे। किसी भी जो हमारे पार्षद खड़े हैं, किसी के पास भी पहले से एजेंडा नहीं गया हुआ। और दूसरा, मैं चाहूँगी कि जो हमारी महिला पार्षद चुनकर आई हैं या जो वाइस चेयरमैन है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण की ओर ये बहुत अच्छा एक कदम है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों को स्वयं निर्वहन करते हुए मीटिंग में पूरी तैयारियों से आए। हम लोग मिलकर पूरे झज्जर शहर का विकास करने में सक्षम रहेंगे। कई सालों बाद आपने मीटिंग अटेंड की है मैम, आपने देखा है मजबूरीवश से आपने देखा कि हालात ठीक नहीं, इसलिए आपने अटेंड किया होंगे। तो इस मीटिंग में आपको जो मुद्दे आपने दिखाए थे, उन मुद्दों पर आप कैसे देखते हैं, क्या इम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा आपको दिख रहा है? देखिए, या सिर्फ बैठकों तक सीमित रह जाएगी? मुझे आज की मीटिंग अटेंड करके बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और दुख इस बात का हुआ कि मैं चुनी हुई यहाँ की विधायक हूँ। पार्षद हमें, हमारे साथी मिलते रहे हैं, बताते रहे हैं, सभी लोग समस्याएं बताते रहे। मैंने भी बार बार यहाँ के ईओ को, डीएमसी के, डीसी के माध्यम से बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी। शहर की मैंने धर्मशालाओं, चौपालों के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो मैंने पत्र लिखा। इन्होंने ना तो उसका पत्र का कोई हमें जवाब दिया, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी से और कंसर्न मिनिस्टर से भी बात करने का काम किया। और आज बहुत सारी चीज़ों पर जो कि फालतू के खर्च की 50,000 का चूना लग रहा है जी, और जो यहाँ के अधिकारियों के रवैये से मैं बिल्कुल दुखी हूँ इस बात को लेकर कि हमारे शहर के साथ बहुत ज़्यादा एक अन्याय हो रहा है। वो लोग कतई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। फाइनली हमने ये कहा है कि झज्जर शहर के विकास के लिए हम लोग सब मिलकर, क्योंकि चेयरमैन ने ये कहा कि आप मुझे ही एजेंडा नहीं दे रहे, वो कह रहे जी ये तो आज डिस्कस होगा। चेयरमैन से ऊपर कोई भी ऑफिसर, अधिकारी नहीं है। और आगे से हम सुनिश्चित करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वो मीटिंग में मौजूद रहें। और मैंने आज उनको ये फ़ोन करके ये कहा है, इसमें पब्लिक हेल्थ, इलेक्शन, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी जो लोग हैं सभी मौजूद होने चाहिए, ताकि सब लोग मिलकर एक दूसरे पर जिम्मेवारी डालने की बजाय झज्जर शहर को अच्छे ढंग से हम इसका सौंदर्यकरण कर पाएँ। मैं तो केवल एक कह सकती हूँ, आगे से ये मेरे लिए छोटी बड़ी मीटिंग का विषय नहीं है। जब हम मुद्दा विधानसभा में अपने क्षेत्र के लिए उठाते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है, इन तमाम मुद्दों को हम यहाँ पर उठाएं और उन पर कार्रवाई करवाने का काम करें। करप्शन की आपने बात की है कि करप्शन का अड्डा बन गया नगर परिषद, उसको कैसे देखते हैं? क्या अधिकारियों तक सीमित है करप्शन, या फिर करप्शन का पूरी तरह से अड्डा ये बना हुआ है? और मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का जो चुनाव हुआ है, इसको मैं पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन में भी इस बात की मैं शिकायत करूंगी और ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की मैं इसमें मांग करूंगी। जब ये नगर परिषद में वाइस चेयरमैन का चुनाव होने वाला था, यहाँ पर जो है ईवीएम मशीनें रख दी गई थी और कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गए थे। देखिए, मैं विधायक होने के नाते ना हमने चेयरमैन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ना ही हमने वाइस चेयरमैन के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन और यहाँ पर जो है पूरी तरह से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ी। ये जो है एक बीजेपी के मतलब उनका अड्डा सा बन गया अंदर। और वो ईवीएम मशीनें मैं जानना चाहती हूँ जिनमें वोट पड़ गए थे, जब कैंडिडेट 2 हो गए थे, ईवीएम मशीनें रख दी गई थी, वोट उसमें पड़ गए थे, उसके बाद उन ईवीएम मशीनों का क्या हुआ? अगर ये आज भी, पहले भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं और हमेशा हमारी पार्टी का एक रहा भी है कंप्लेंट कि जब ईवीएम मशीनें रखी गई और उसमें वोट पड़ गए थे, तो उन मशीनों को क्या सील कर दिया गया, क्या उनको कैंसिल कर दिया गया? जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, क्या उन्होंने यूनानिमस पर साइन करवाए? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के धक्के से बहुत सारे यहाँ पर जो उनके पदाधिकारी हैं वो घुस गए, उन्होंने यहाँ पर दबाव बनाने का काम किया। मेरा केवल एक विषय ये है कि उन ईवीएम मशीनों का क्या हुआ जिसमें कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने के बाद जो वोट पड़ गए थे, जब एक पार्षद ने अपने वोट डाल दिए तो वो अपने दोबारा से, गलती से भी अगर एक वोट पड़ जाता है तो वो कैंसिल माना जाता है।
तो जो वो वोट पड़ गए थे उन वोटों का और उन मशीनों का क्या हुआ, ये भी बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। यहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र की मैं समझती हूँ हत्या हुई है, कोई सिस्टम यहाँ पर चल नहीं रहा है। यहाँ के अधिकारी केवल और केवल सीएम विंडो ऑनलाइन से नहीं चलेगा, ऑफलाइन सभी लोग मिलजुल कर प्रयास रहेंगे। मैं मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तमाम मुद्दों को आपने भी उठाने का काम किया है। इसमें हमें आपकी भी मदद चाहिए रहेगी। हम पूरे शहर के सफाई व्यवस्था को, आवारा पशुओं का, स्ट्रीट लाइट सा, पार्कों का सौंदर्यकरण, एक मुहिम के तहत शहर को सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और मैंने सीसीटीवी कैमरास को लेकर कहा है कि यहाँ पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट कैमरास को आप खंगालते हैं, सरकारी कैमरा लगा होना यहाँ पर जिम्मेवारी है। जो जवाब यहाँ पर दिए गए हैं मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगली मीटिंग में हमने कहा एक तो मिनट्स तैयार होनी चाहिए, एजेंडा मिलना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से मीटिंग चलनी चाहिए। जी, पहली मीटिंग चेयरमैन की भी थी, कई अनुभव हिंसा नजर आई आपको चेयरमैन की? देखिए, चेयरमैन साहब के हाथ में एक भी कागज़ नहीं था। जिस समय मैं आई मेरे पास केवल मात्र मीटिंग का जो एजेंडा था वो भी उसकी एकमात्र कॉपी थी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि विद द परमिशन ऑफ द चेयर होता है। यहाँ पर अध्यक्षता जो है नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। मैं भी उसमें एक मेंबर के तौर पर यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा है कि जो भी कागज़ है एजेंडा चेयरमैन के पास होना चाहिए था, और जो भी एजेंडा टेकअप हो वो विद द परमिशन ऑफ द चेयर नीचे लिखा होता है। तो हमने ये कहा सबसे पहला मुद्दा तो ये है, चेयरमैन नगर परिषद के हाथ में सारा का सारा एजेंडा होना चाहिए और उनकी परमिशन से ही बाकी एजेंडा टेकअप होने चाहिए। तो मैं समझती हूँ हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चेयरमैन भी इसमें अनुभव लें और वो अपनी पावर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करें। और झज्जर में जो है तमाम जो विकास कार्य, उन्होंने कहा कि पार्कों की सफाई का मैंने देखा है बड़ी बुरी हालत है, लाइट लगाई है उसकी बड़ी बुरी हालत है, हमारे कहने से कोई कार्य नहीं हो रहे। सभी बीजेपी के पार्षद ये कहते हुए नजर आए कि जी हमने कई बार कहा है हमारे कार्य नहीं हो रहे। तो जब पैसा आ रहा है और कार्य नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी जांच 101% मैं जरूर करवाऊंगी। देखिए, मैं समझती हूँ पत्रकारों का अपना एक अधिकार है। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जो भी मीटिंग है मीटिंग के बाद ज़रूर एक प्रेस वार्ता या प्रेस से बातचीत जो है वो अति शीघ्र और ज़रूर होनी चाहिए। मैडम आपकी प्रयास रहेगा कि अगली मीटिंग, सदन की मीटिंग में भी आप उपस्थित रहें? देखिए, बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मंगलवार को मेरी विधानसभा की मीटिंग होती है। मैंने हमेशा से ये इंश्योर किया है, प्रयास रहेगा कि बीच बीच में, क्योंकि ये चाहे ठीक है ये काउंसिल का मैटर है, लेकिन ये झज्जर विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है चुने हुए एक विधायक होने के नाते। जो भी कार्य यहाँ पर चल रहे हैं वो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि झज्जर का जो है पूर्ण रूप से चहुमुखी विकास हो सके।